मैमोग्राफी, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। सो अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैमोग्राम करवाना ठीक नहीं है, कुछ मिथ है। सो बेसिकली 2-3 टाइप का मिथ्स जो हम लोग रेगुलर लाइफ में फेस करते हैं। द मोस्ट कॉमन मिथ जो है वो है रेडिएशन डोज, कि मुझे रेडिएशन लग जाएगा इसलिए मुझे मैमोग्राफी नहीं करवाना चाहिए। और सेकेंड जो मिथ है वो है दर्द होता है, पेन ड्यूरिंग मैमोग्राफी। तो बेसिकली ये दो मिथ हैं जो एक्चुअली गलत है। एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशन, एज ए रेडियोग्राफर, हम लोगों को क्या करना चाहिए, काउंसिल करना चाहिए पेशेंट लोगों को, या जो जिन लोगों को ज़रूरत है कराने का मैमोग्राफी, हम लोगों को समझाना चाहिए उनको कि ये सब गलत बात है, रियलिटी कुछ और है। तो फर्स्ट जो कॉमन मिथ है कि हाई रेडिएशन डोज, ये टोटली गलत इन्फॉर्मेशन है। हाई रेडिएशन डोज तो है ही नहीं, बहुत ही लो रेडिएशन डोज मिलता है जो कि इक्विवेलेंट है नेचुरल बैकग्राउंड जो रेडिएशन है उसका इक्विवेलेंट है। अगर 6 to 7 वीक्स का जो रेडिएशन, नेचुरल रेडिएशन होता है, बैकग्राउंड जो नेचुरल रेडिएशन होता है उसका इक्विवेलेंट है एक मैमोग्राम। सो समझ में आ रहा है, ये ऐसा कोई हेल्थ के ऊपर ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। और सेकेंड जो है पेन ड्यूरिंग मैमोग्राफी, क्यों पेन होता है? क्योंकि लोगों को लगता है, पेशेंट लोगों को लगता है कि जिन लोगों को ज़रूरत है मैमोग्राफी करवाना, जो नहीं करवाना चाहते हैं, उन लोगों को लगता है कि जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट टिश्यू को मैमोग्राफी, ड्यूरिंग मैमोग्राफी हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, प्रेशर देते हैं ताकि वो फ्लैट हो जाए, लाइक ए स्पॉन्ज। अगर स्पॉन्ज को हम लोग प्रेशर देंगे तो क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएगा। सो ब्रेस्ट भी बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है, तो सॉफ्ट टिश्यू है, उसको जब हम लोग प्रेशर देते हैं तभी वो फ्लैट होता है, और फ्लैट होने के बाद ही हम लोग रेडिएशन देते हैं। इससे क्या होता है, फ्लैट करने से रेडिएशन डोज मिनिमम लगता है। मिनिमम रेडिएशन डोज लगने से पेशेंट को अलग कोई हार्म नहीं होता है। पर्टिकुलर जिस जगह हम लोग देखना चाहते हैं उसी जगह को हम लोग रेडिएट करते हैं, और फ्लैट करने से टिश्यू थिन होता है, टिश्यू थिन होने से हम लोग बहुत अच्छा इमेज एक्वायर करते हैं। सो यही है एक मीथ जो पेशेंट लोगों को लगता है बहुत दर्द होता है, ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। ऐसा ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता है, बहुत ही मिनिमम प्रेशर दिया जाता है, और वो भी बहुत मिनिमम टाइम के लिए दिया जाता है, मैक्सिमम 10 सेकेंड। इससे ज़्यादा प्रेशर पेशेंट को झेलना नहीं पड़ता है। सो यही है दो बेसिक मिथ जो मोस्ट कॉमनली इस कारण से पेशेंट लोग स्क्रीनिंग मैमोग्राफी या मैमोग्राफी नहीं करवाना चाहते हैं। लेकिन एक मैमोग्राफी करवाने से पेशेंट को कितना फ़ायदा होता है। एक पेशेंट जिनको कैंसर होने का चांसेस है, अगर वो पहले से डिटेक्ट हो जाए तो पेशेंट का लाइफ सेव हो जाता है। सो स्क्रीनिंग मैमोग्राफ एक लाइफ सेविंग डायग्नोस्टिक टूल है जो कि 35 to 40 एज का कोई भी वुमेन अगर करवाए तो उसके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। एज ए स्क्रीनिंग टूल, एवरी ईयर आफ्टर 40 एज एवरी वुमेन को ये टेस्ट करवाना चाहिए एज पर मेडिकल गाइडलाइन। ओके, और भी बहुत सारा पॉइंट्स हैं, जैसे कि जिन लोगों का फैमिली हिस्ट्री है उन लोगों को तो ऑब्वियसली करवाना चाहिए। घर में किसी का अगर पहले ऐसा कुछ हिस्ट्री रहा हो कि ब्रेस्ट कैंसर का या कोई भी ऑर्गन का कोई कैंसर, सो उन लोगों को तो करवाना चाहिए। और भी मल्टीपल फैक्टर है जिन लोगों को करवाना चाहिए। एज ए हेल्थ चेकअप इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। सो टॉपिक इज ओवर फॉर टुडे। मिथ पे भरोसा नहीं करना है, रियलिटी चेक करना है। ओके।